हेलो फ्रेंड्स, क्यू ए पब्लिशर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की 10 क्लास पूरा हो चुका है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करें आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ए 8वां, बी 9वां, सी 10वां, डी 11वां। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 9वां। वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में 9वां स्थान है। प्रश्न नंबर 2। इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पूर्व में ओडिशा और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। प्रश्न नंबर 3। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? ए कडप्पा शैल समूह, बी विंध्यन शैल समूह, सी आर्कियन शैल समूह, डी धारवाड़ शैल समूह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी आर्कियन शैल समूह। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आर्कियन शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 4। छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? ए उत्तर दिशा, बी दक्षिण दिशा, सी पश्चिम दिशा, डी पूर्व दिशा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी पूर्व दिशा। छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल पूर्व की ओर है। प्रश्न नंबर 5। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? ए मकर रेखा से इसकी निकटता, बी भूमध्य रेखा से इसकी निकटता, सी दक्कन पठार से इसकी निकटता, डी कर्क रेखा से इसकी निकटता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कर्क रेखा से इसकी निकटता। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? ए जशपुर, बी बलरामपुर, सी सुकमा, डी रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी सुकमा। आपको जानकारी के लिए बता दें, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में मिलती है। प्रश्न नंबर 7। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? ए महानदी, बी खारून नदी, सी इंद्रावती नदी, डी दूध नदी, ई गोदावरी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए महानदी। भारत में पवित्रता के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा को माना जाता है। उसी प्रकार महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा की संज्ञा देते हुए सबसे प्रमुख नदी का दर्जा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 8। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? ए रविशंकर बांध, बी दीनबंधु बांध, सी सरस्वती बांध, डी दीनदयाल उपाध्याय बांध। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए रविशंकर बांध। आपको बता दें, गंगरेल बांध धमतरी जिले में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 9। छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? ए धान, बी मक्का, सी गेहूं, डी चना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी मक्का। और छत्तीसगढ़ की पहली सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल धान है। प्रश्न नंबर 10। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिक पाए जाते हैं? ए साल, बी सागौन, सी बीजा, डी बांस। इसका सही उत्तर होगा
विकल्प ए साल। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में साल जाति के वन 40.56% पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11। छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ACCL का मुख्यालय कहां पर है? ए बस्तर में, बी बिलासपुर में, सी रायगढ़ में, डी रायपुर में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी बिलासपुर में। प्रश्न नंबर 12। छत्तीसगढ़ की किस जिले को सीमेंट का हब यानी केंद्र कहा जाता है? ए रायपुर, बी बलौदाबाजार, सी सरगुजा, डी बिलासपुर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी बलौदाबाजार। कडप्पा शैल समूह की उपस्थिति तथा चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किस नदी पर छत्तीसगढ़ की मिनीमाता जल विद्युत परियोजना स्थित है? ए महानदी, बी इंद्रावती, सी शिवनाथ, डी हसदो। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी हसदो। छत्तीसगढ़ की मिनीमाता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना हसदो नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 14। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी रिले केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? ए बिलासपुर में, बी अंबिकापुर में, सी रायपुर में, डी रायगढ़ में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी रायपुर में। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी रिले केंद्र 2 अक्टूबर 1963 को रायपुर में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 15। छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? ए 45.3%, बी 18.06%, सी 22.59%, डी 4.53%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 22.59%। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन एनेबल करना न भूलिएगा ताकि हमारा कोई भी क्लास मिस न हो। प्रश्न नंबर 16। प्रसिद्ध जोगीमारा गुफाएं निम्नलिखित जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी जशपुर, सी बस्तर, डी बिलासपुर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए सरगुजा। प्रसिद्ध जोगीमारा गुफा सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा गुफा से मौर्य शासक अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 17। जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? ए काकतीय, बी नाग, सी वाकाटक, डी कलचुरी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए काकतीय। काकतीय वंश के शासक दलपत देव द्वारा जगदलपुर में दलपत सागर तालाब बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 18। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? ए बस्तर, बी कोरिया, सी सरगुजा, डी जशपुर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी सरगुजा। टाइगर पॉइंट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 19। छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्धारण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? ए 1900, बी 1905, सी 1924, डी 1939। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 1905। याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्धारण सर्वप्रथम वर्ष 1905 में हुआ था। प्रश्न नंबर 20। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्या है? ए 85,
बी 90, सी 92, डी 95। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 90। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीट एवं अनारक्षित वर्ग के लिए 51 सीट आरक्षित की गई है। प्रश्न नंबर 21। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ए मुख्य सचिव, बी गृह सचिव, सी विकास आयुक्त यानी प्रमुख सचिव, डी जिलाधीश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी विकास आयुक्त यानी प्रमुख सचिव। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख विकास आयुक्त यानी डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। प्रश्न नंबर 22। बिलासपुर में स्थापित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया जाने वाला किस क्रम का उच्च न्यायालय है? ए 19वां, बी 20वां, सी 21वां, डी 22वां। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 19वां। छत्तीसगढ़ में स्थित उच्च न्यायालय देश के 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 23। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? ए नृत्य, बी संगीत, सी चित्रकला, डी शिक्षण, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी शिक्षण। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में नृत्य, संगीत तथा चित्रकला संकाय उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 24। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? ए 1993, बी 1995, सी 1988, डी 1999। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 1993। याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम प्रदेश में वर्ष 1993 से लागू हुआ। प्रश्न नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका को परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 243 यू, बी अनुच्छेद 243 पी, सी अनुच्छेद 243 टी, डी अनुच्छेद 243 क्यू। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अनुच्छेद 243 पी। संविधान के अनुच्छेद 243 पी में नगर पालिका को परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 26। वर्तमान में चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? ए कांकेर, बी गरियाबंद, सी राजनांदगांव, डी कवर्धा, ई मोहलामानपुरम्बागढ़ चौकी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ई मोहलामानपुरम्बागढ़ चौकी। चितवा डोंगरी वर्तमान में मोहलामानपुरम्बागढ़ चौकी जिले में स्थित है। यह पूर्व में राजनांदगांव जिले में स्थित था। प्रश्न नंबर 27। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? ए वाद्यराज, बी सिंहराज, सी बोपदेव, डी नरहरदेव। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी सिंहराज। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक सिंहराज थे। प्रश्न नंबर 28। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ए रत्नदेव प्रथम, बी राजा कामसेन, सी वल्लभाचार्य, डी राजा हर्षगुप्त। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए रत्नदेव प्रथम। कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर बना। आपको बता दें, इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। प्रश्न नंबर 29। भोरमदेव इनमें से किस नाग वंश से संबंधित हैं? ए फणिनाग वंश, बी करकोटक, सी वासुकी, डी छिंदक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए फणिनाग वंश।
घोरमदेव फणिनाग वंश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? ए. महिपत राव, बी. विट्ठलराव दिनकर, सी. केशव गोविंद, डी. बीकाजी गोपाल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. विट्ठलराव दिनकर। छत्तीसगढ़ की दूसरी सूबेदार विट्ठलराव दिनकर ने कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था को खत्म कर छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित कर परगना पद्धति का सूत्रपात किया और यह व्यवस्था 1990 से 1818 तक बनी रही। फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।